So here I'm going to give you the answer of our 21-day challenge, day 1. तो क्वेश्चन इस तरह था कि nowadays tourists and scientists can visit remote areas such as the South Pole and these kind of places. So do the advantages outweigh the disadvantages? Okay. So पहले तो ये जो vocabulary आज हम इसमें सीखेंगे वो आपकी स्क्रीन पर है. These are the words which we are going to learn today, and we are going to use them in the writing today. You can have a look at that. It's exotic environment, ecosystem, irreversible damage, excessive exploitation, adverse effects. Adverse effects means bad effects, pandemic, medication, pharmaceutical companies, marvelous destinations, expeditions. Expeditions means long journeys which are done for exploring something. Then you have accumulation of rubbish, and then regulation of something. Like when people go to these places, it is very difficult for government to regulate these areas. To regulate means to see whether the activities which are happening here are right or wrong. तो ये सारी वो कैब आज इसमें हम करने वाले हैं. So अगर हम बात करें regarding the advantages of this, so basically people come up with the advantage. अच्छा, अगर आपको advantage का पैरा स्टार्ट करना हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो on the upside से, या UPSID. On the upside, the main advantage of these kind of expeditions या exploration is that we can find out new herbs, new medications for curing various ailments. AILMENTS. Ailments मतलब बीमारियाँ. Now you know already that this is the era of pandemics. एक के बाद एक कोई ना कोई पैंडमिक आ रहा है. तो उस केस में क्या फ़ायदा होगा अगर इस तरह के एक्सप्लोरेशन होंगे? तो हो सकता है हमें कोई हर्ब्स ऐसे मिल जाए, कोई मेडिसिन ऐसे मिल जाए जो रियली इन आगे आने वाले प्रॉब्लम से हमें ओवरकम करा सकें, उन प्रॉब्लम को, उन डिजीज़ को, हम उससे जल्दी रिकवर हो सके. तो पेंडेमिक्स वाला एक तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा. कभी कभी हम नए कल्चर, नए ट्रेडिशंस को भी एक्सप्लोर कर पाते हैं. तो जब इन मार्वलस डेस्टिनेशंस, इस एग्जॉटिक प्लेसेस पर साइंटिस्ट और टूरिस्ट जाते हैं, तो इट इज़ रियली गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस फॉर देम. उसके अलावा यही हो जाता है. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक और एडवांटेज, हाँ, न्यू नॉलेज मिलती है. दे कैन एक्वायर न्यू नॉलेज. एक्वायर मीन्स टू गेन knowledge about something. So they can enhance their knowledge regarding particular areas, particular medications. ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं. तो नॉलेज होराइजन एक्सटेंड होता है. होराइजन मतलब आपके सोच का दायरा. तो मेनली एडवांटेज में यही आता है कि नई नई चीज़ें एक्सप्लोर होंगी, नई नई चीज़ें पता चलेंगे, नए कल्चर एक्सप्लोर होंगे, नॉलेज एनहांस होगी, आपका होराइजन वाइडन होगा. तो इन एग्जॉटिक डेस्टिनेशंस को विजिट करना हमें पेंडेमिक्स के लिए काफ़ी बीमारियों का इलाज दे सकता है. अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इट कैन कॉज इरिवर्सिबल डैमेज टू द एनवायरनमेंट. इरिवर्सिबल मतलब जिसको आप वापस नॉर्मल नहीं कर सकते हैं. बिकॉज अगेन जब टूरिस्ट जाएंगे तो वहाँ वेस्ट भी होगा, गार्बेज प्रोडक्शन भी होगा, बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन होगा. वेस्ट का एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना. सो देयर विल बी लॉट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट. आप देख रहे हैं कि जो वो कैब मैंने आपको शुरू में बोली थी वो मैं आपको बता भी रही हूँ कि कैसे वो यूज़ होगी. तो एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट होगा. दिस इज़ अगेन नॉट गोइंग टू बी गुड, है ना. उसके बाद गवर्नमेंट के लिए ये पॉसिबल है नहीं कि इन एरियाज़ को वो रेगुलेट कर पाए, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा. अब यहाँ गवर्नमेंट कैसे लोगों को भेजेगी टू चेक आउट वेदर दीज पीपल आर फॉलोइंग द नॉर्म्स एंड रेगुलेशन. सो वहाँ पोल्यूशन, अगेन वो एरियाज़ फिर से एक्सप्लॉइट होने लगेंगे, एक्सप्लॉइटेशन होगा रिसोर्सेज का, एरियाज़ पोल्यूट होंगे. सो दिस इज़ अगेन नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर द एनवायरनमेंट. कुछ ही तो प्लेसेस बची हैं जो अभी दे आर पोल्यूशन फ्री, और जहाँ पर अभी भी ह्यूमन ने उसको डिस्ट्रॉय करना है या डिस्ट्रक्शन नहीं किया. तो इट विल हैव एडवर्स इफेक्ट. एडवर्स मतलब नेगेटिव इफेक्ट. जब भी आपको लिखना है इट हैज़ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, आप लिख सकते हैं इट हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. सो पॉजिटिव में आप पॉजिटिव वाला पैरा से स्टार्ट कर सकते हो ऑन द अपसाइड, नेगेटिव वाला आप स्टार्ट कर सकते हैं ऑन द डाउन साइड. अब अगर कंक्लूजन की बात करें तो आप कुछ भी लिख सकते हैं. आपको लगता है अगर नुकसान ज़्यादा है, मुझे लगता है कि डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सप्लोरिंग दीज प्लेसेस आर फार हायर दैन advantages. So I think at least these places should be left for explore. They should not be explored or exploited. Rather जो available resources हैं उनसे ही हमें अपनी बाकी problems को sort out करना चाहिए. I think this is not a prudent idea
to explore these places. Prudent क्या होता है? Wise idea. PRUDENT. Prudent idea. It is not a prudent idea to visit such places. So I hope आपने views इससे related लिखे होंगे. हो सकता है आपके पास कुछ और भी interesting views हो. So do share it in the comment box. So अब आपका Day 2 challenge भी ready है. So let us see कि whether आप इसके ऊपर लिख पाते हैं कि नहीं. फिर मैं आऊँगी आपके लिए एक नया वीडियो लेकर on the answer of Day 2 challenge. Till then, stay tuned, enjoy, keep on writing, and all the best.